Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today I am going to teach you a new lesson from your EVS book, that's lesson number 21. And the name of the lesson is Means of Transport. When we have to move from one place to another, जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कुछ ऐसी सोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो उसी के बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है। वी गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय डिफरेंट व्हीकल्स। जब हमें कहीं पे भी जाना होता है, किसी काम से जाना होगा, किसी से मिलने जाना होगा, फ्रेंड्स को देखने जाना होगा, रिलेटिव्स को देखने जाना होगा, तो हम बहुत सारी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ प्रेजेंट है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करती है। दीज व्हीकल्स आर ऑल्सो यूज टू कैरी गुड्स। ऐसी भी गाड़ियां हैं जो सिर्फ सामान कैरी करने के लिए होती है, कि कुछ गाड़ियां सिर्फ लोगों को अगर जाना होगा उनको कैरी करती है, बट गाड़ियां ऑल्सो सामान जो होता है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है। दे कैन बी यूज ऑन लैंड, इन वाटर और इन द एयर। ये गाड़ियाँ या तो हम हवा में यूज़ करते हैं, या तो ज़मीन पे, या तो पानी में यूज़ करते हैं। पहला है मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी ज़मीन पे हम कौन सी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। इन द सिटीज़, कार्स, बसेस, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, साइकिल रिक्शाज एंड ऑटो रिक्शाज आर द मेन मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। अगर हम ज़मीन की बात करेंगे तो शहरों में मोस्टली कार्स, बसेस, स्कूटर्स का, मोटरसाइकिल्स का यूज़ ज़्यादा होता है। यानी जब लोगों को कहीं जाना होगा तो वो इन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको नीचे नाम लिखने हैं कि कौन सी गाड़ी का नाम क्या है। जैसे द फर्स्ट वन, दिस इज़ अ कार। सेकेंड वन इज़ अ बस। थर्ड वन इज़ अ मोटर साइकिल। फोर्थ वन इज़ अ scooter. Fifth one is an auto rickshaw. Auto rickshaw, and last one is a cycle rickshaw. ये कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो हमें शहर में जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड ये हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। फिर चाहे वो कार हो, वो साइकिल रिक्शा हो, वो बस हो, वो ऑटो रिक्शा हो, ये ज़्यादातर सिटीज़ में यूज़ होता है एंड लोग इन्हीं में ट्रैवल करते हैं। इन द विलेज, बाइसिकल्स, टोंगास, ब्लॉक कार्ट्स एंड ट्रैक्टर्स और द मेन मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। अभी अगर हम गाँव की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे रोड्स ठीक से नहीं बने होते हैं, वहाँ पे सड़कें ठीक से नहीं बनी होती है, तो लोग बाइसिकल, टोंगा, ब्लॉक कार्ट्स वगैरह का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठीक से रोड्स नहीं बने होते हैं। ब्लॉक कार्ट एंड टोंगा जो होता है, इनमें हम एनिमल्स का हेल्प का इस्तेमाल करते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं। वो उस व्हीकल को कैरी या पुल करने में हेल्प करते हैं। टोंगा में हम हॉर्स का यूज़ करते हैं, जबकि ब्लॉक कार्ट में हम एक ऑक्स का यूज़ करते हैं, जो कि फिर व्हीकल को पुल करती है। इसी तरह से ट्रैक्टर एंड बाइसिकल जो है, ये भी गाँव में यूज़ किए जाते हैं, जो कि ज़मीन पे यूज़ किए जाते हैं। दैट्स वाई ये लैंड ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड होते हैं। ऑल द मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हैव व्हील्स टू मूव ऑन लैंड, सो दे आर कॉल्ड व्हीकल्स। क्योंकि जो भी रोड पे गाड़ियाँ चलती है, फिर चाहे वो ब्लॉक कार्ट हो, ट्रैक्टर हो, साइकिल हो, बाइसिकल हो, कार हो, बस हो, एक्सेट्रा, जो भी गाड़ियाँ ज़मीन पे चलती हैं उनमें व्हील्स, उनमें पहिए लगे होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हम इनको व्हीकल्स कहते हैं, क्योंकि यही व्हील्स इनको मूव करने में हेल्प करती है, यही व्हील्स इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती है। फॉर दैट रीज़न हम इन गाड़ियों को व्हीकल्स कहते हैं। उसके बाद है ट्रेन्स। ट्रेन्स रन ऑन ट्रैक्स laid on the ground. They are also an important means of land transport. ट्रेन्स भी लैंड ट्रांसपोर्ट में ही इंक्लूड होती है, लेकिन इसके लिए पहले तो हमें रेल बनानी पड़ती है, हमें पटरी बनानी पड़ती है, फिर उसी पटरी पे ट्रेन चलती है। लेकिन वो रेल पटरी जो है वो हम ज़मीन पे ही बनाते हैं, इसीलिए हम इंक्लूड करते हैं ये लैंड ट्रांसपोर्ट में। ऑल्सो ट्रेन्स का हम यूज़ तभी करते हैं जब हमें किसी दूर कहीं सफ़र पे जाना होगा, जिसमें रात या 2 दिन या 3 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि ये रोड ट्रांसपोर्ट से फास्टर होती है।
उसके बाद है मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, यानी कि हवा में हम किस तरह से सफ़र करते हैं। वी कैन ट्रैवल इन द स्काई बाय एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। अगर हमें हवाई सफ़र करना होगा वो हम एरोप्लेन के ज़रिए कर सकते हैं या तो हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए कर सकते हैं। सो एरोप्लेन जो है सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये हमारा बहुत ही टाइम बचाती है, बहुत जल्दी ये हमें उस जगह पहुंचाती है जहाँ हमें जाना होगा। ये थाउजेंड्स का किलोमीटर्स का सफ़र आवर्स में कर सकते हैं हम इसके थ्रू। सो ये वो एयर ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड होते हैं। फिर है वाटर ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप्स सेल इन द सी। जो जहाज़ होते हैं पानी में, वो पानी में ऑब्वियसली चलते हैं। जो छोटी वाली शिप होती है उसको हम बोट कहते हैं। बोट जो होती है ये कुछ ही किलोमीटर्स अगर ट्रैवल करने होंगे तो लोग इसमें ट्रैवल करते हैं, जिसमें एट अ टाइम बोट में 5 या 10 से एकोमोडेट होते हैं, पहुंचते हैं। लेकिन एक शिप जो होती है, जब किसी दूर सफ़र पे जाना होगा, जैसे कि पुराने टाइम में एरोप्लेन्स नहीं थे तो लोगों को अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना होता था तो वो शिप्स में ट्रैवल करते थे। तो शिप्स में 100 से लेके 1000 तक जो लोग होते हैं वो एट अ टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। जस्ट लाइक एरोप्लेन, उसमें भी एट अ टाइम हंड्रेड्स में लोग ट्रैवल कर सकते हैं। बट हेलीकॉप्टर्स में जस्ट 5-10 जो होते हैं मैक्सिमम ट्रैवल कर सकते हैं। शिप एंड एरोप्लेन में एट अ टाइम थाउजेंड्स जो होते हैं, हंड्रेड्स जो होते हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो बोट एंड शिप जो है ये वाटर ट्रांसपोर्ट में हम इंक्लूड करते हैं। इसी तरह से सबमरीन है, इसी तरह से याच है, तो वो पानी में ऑब्वियसली चलते हैं। सो हम ये वाटर ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट वी यूज़, फिर चाहे वो एयर हो, वाटर हो एंड लैंड हो। सो इससे ये फ़ायदा हमें हुआ है कि पुराने टाइम में पहले हमें पैदल जाना पड़ता था या फिर हॉर्स का यूज़ हम करते थे जो हमें कैरी करते थे एक जगह से दूसरी जगह। बट जो इन व्हीकल्स का आना, एरोप्लेन्स का आना, शिप्स का आना, बसेस कार्स का आना, इससे हमारा टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं होता है, हमारा टाइम बच जाता है, हम बहुत फास्ट ट्रैवल कर पाते हैं जहाँ पे भी हमें जाना होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आई होप दैट्स अंडरस्टूड टू यू। आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।